हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं ये बहुत ही स्पेशल स्ट्रैटेजी है। दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर ऑन एनी सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी आप सर्च कर लो ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी। देयर इज सम रीजन आई कॉल दिस स्ट्रैटेजी एवेंजर स्प्रेड। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में जिस स्प्रेड का हम लोग यूज करते हैं, देखो सबसे पहली बात, इस स्ट्रैटेजी में हम लोग दो डिफरेंट एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं एंड स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, देयर इज नो सिंगल एडजस्टमेंट्स, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में दो लेग्स होंगे, एक मंथली एक्सपायरी में, एक वीकली एक्सपायरी में। तो और ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा, ये हमारा ट्रेड होगा मंथली ट्रेड, मतलब कि मंथ के बिगिनिंग में करना है, मंथ के एंड में आपको एग्जिट करना है। ठीक है, एंड में उसके पहले आपको जब भी प्रॉफिट हो जाए आपको एग्जिट करना है। मतलब ये मंथली ट्रेड है, वीकली ट्रेड नहीं है। एक लेग आपका मंथली का होगा एंड एक वीकली का होगा। जो वीकली स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है, जब वो उस पर्टिकुलर वीक में, करंट वीक में एक्सपायर हो जाए तो अगले वीक में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको सिलेक्ट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। एंड इस स्ट्रैटेजी में मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर चला जाए, 1000 पॉइंट्स नीचे चला जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो आपने इस स्ट्रैटेजी को कॉल साइड में क्रिएट किया है, तो मार्केट ऊपर जाए 1000 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट्स नीचे आए, इससे आपके स्ट्रैटेजी को कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला। इस स्ट्रैटेजी को मैं एंड तक एक्सप्लेन करूंगा दोनों साइड में क्रिएट करके। मार्केट आपके अगेंस्ट 1000 पॉइंट्स चला जाए, मार्केट आपके फेवर में 1000 पॉइंट्स चला जाए, और हर वीक के एक्सपायरी पे अगले वाले एक्सपायरी में कौन सा लेग सिलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला इस ट्रेड में, बट हर वीक के एक्सपायरी पे अगले वीक के लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करें, बस आपको यही काम करना है। मतलब पूरे मंथ में आपको सिर्फ 3 काम करना है, पूरे मंथ में 3 या 4 काम करना है, क्योंकि 3 या 4 आपको एक्सपायरी मिलेंगे। देखो मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाला, मैं दोनों साइड का बैक टेस्टिंग करके आपको ये बताऊंगा कि वीकली वाले लेग को कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट करना है। देखो ये स्ट्रेटजी बहुत ही इफेक्टिव है, जैसा कि आपको बता चुका हूं, ये स्ट्रेटजी आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। मैं बहुत दिन से वर्क कर रहा था इस स्ट्रेटजी पे। देखो इनिशियल लेग आपको सिर्फ 2 लेग क्रिएट करना है मंथ के बिगनिंग में। जैसे स्पॉट आपका था 17,000, राइट? अगर आप कॉल साइड में क्रिएट कर रहे हैं तो 500 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी में बाई करना है करंट वीक में। जैसे 17,000 था, 500 पॉइंट्स आगे 6 अप्रैल का आप देख सकते हैं, 29 मार्च का मैं सिमुलेशन करने जा रहा हूं। 6 अप्रैल का 500 पॉइंट्स ऊपर 1 लॉट बाई किया एंड मंथली एक्सपायरी का 1000 पॉइंट्स ऊपर 2 लॉट्स मैंने सेल किया। ठीक है, रेशियो होगा 1:2 का। बाई करेंगे आप करंट वाले वीक में 500 पॉइंट्स दूर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, इस स्ट्रैटेजी में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, बट सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब ये 6 अप्रैल को एक्सपायर होगा तब कौन से लेग पे अगला वाला क्रिएट करना है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। मैं कॉल और पुट दोनों के लिए एक्सप्लेन करूंगा एंड मार्केट आपके फेवर में जाएगा उसका रूल डिफरेंट है, एंड मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा उसका भी रूल डिफरेंट है। दोनों तरफ का रूल सेम नहीं होगा। मैं इसीलिए आपको बोला आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग वीडियो स्किप करते हैं, पूरा वीडियो भी नहीं देखते एंड कमेंट सेक्शन में एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस, जो मैं वीडियो में कितना बार बता चुका हूं। आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मार्केट आपके फेवर में जाएगा और अगेंस्ट में जाएगा, दोनों में रूल डिफरेंट है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं 1000 पॉइंट्स तक का आपको एक्सप्लेन करूंगा, मार्केट आपके फेवर में और मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो देखो कॉल साइड में जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो ऊपर के साइड में ये आपको लेग्स क्रिएट करना है। अगर ये पुट साइड होता तो 500 पॉइंट्स नीचे 16,500 पे 1 लॉट बाई करते और 16,000 पे 2 लॉट सेल करते। सेम एक्सपायरी में 6 एक्सपायरी में बाई करते, 6 अप्रैल को बाई करते, 27 अप्रैल को सेल करते। ठीक है, और देखो कैलेंडर स्प्लिट में पे ऑफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमेशा पे ऑफ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप पे ऑफ देके घबराना मत, आप मेरे साथ बने रहो एंड तक, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखना ये पे ऑफ कैसे चेंज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट डे जाते हो, देखो
एक दिन में पे ऑफ का हुलिया पूरी तरह से चेंज हो गया। ऑल ऑफ अ सडन आपका पे ऑफ एक प्रॉफिटेबल पे ऑफ जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डे। 6 अप्रैल वाला लेग हमारा जब एक्सपायर्ड हो जाएगा तो देखते हैं क्या करना है। देखो जैसे जैसे आप नेक्स्ट डे जा रहे हैं, देखो 17,000 पे स्टार्ट हुआ था, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 6 अप्रैल आ चुका है, मैं डायरेक्टली ईओडी में जाता हूँ ताकि आपका लेग एक्सपायर हो जाए। देखो ईओडी में गया, 6 अप्रैल को आपका ये वाला लेग एक्सपायर हो गया। हाँ ये 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल ये है ना, हाँ 6 अप्रैल 3:30 में ये लेग एक्सपायर हुआ। आपको ये एग्जिट करना है। अब देखो रूल क्या है, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस स्ट्रेटजी में। देखो रूल क्या है, आपने जब कॉल साइड में क्रिएट किया और मार्केट ऊपर जाने लगा, तो जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो क्या करना है, इस वाले लेग को हाथ नहीं लगाना है। जो आपने सेल किया है इस लेग को टच नहीं करना है, सारा काम इस वाले लेग में होगा जो आप बाई करेंगे। अब रूल के हिसाब से आपको अगले एक्सपायरी का बाई करना है। रूल के हिसाब से आपको 13 अप्रैल का बाई करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप एट द मनी बाई करेंगे। इनिशियली आपने 500 पॉइंट्स दूर का बाई किया था, बट अगर मार्केट ऊपर जाने लगा, कॉल साइड में बनाया है आपने, मार्केट ऊपर जाने लगा तो अगला वाला लेग एट द मनी पे बनाएंगे। अगर मार्केट ऊपर ना जाके 500 पॉइंट्स नीचे आया होता तो रूल डिफरेंट होता, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मार्केट आपने कॉल साइड में बनाया, मार्केट ऊपर गया, तो अब इसका रूल ये है कि अगले एक्सपायरी में जब आप बाई करेंगे तो एट द मनी पे बाई करेंगे। तो ये वाला लेग मैंने एग्जिट कर दिया, आप अगला वाला एट द मनी पे, ठीक है, एग्जैक्टली 17,600 पे आप बाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने बाई किया, आप चलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। अब अगला वाला हम लोग 13 अप्रैल को एक्सपायर होगा, तो देखते हैं 13 अप्रैल को क्या करना है। देखो अभी पे ऑफ कैसा दिख रहा है, ऊपर भी प्रॉफिट है, नीचे भी प्रॉफिट है, ठीक है। चलो मैं 13 अप्रैल तक चलता हूँ। 13 अप्रैल, ठीक है, ईओडी 13 अप्रैल को ये लेग भी एक्सपायर हो चुका है। 13 अप्रैल को आपको कर देना है क्लोज, एंड अगले एक्सपायरी में 20 अप्रैल को, क्योंकि मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, मार्केट जब ऊपर आया है तो आपको फिर से एट द मनी ही बाई करना है, ठीक है। 20 अप्रैल को 17,828 है, 17,828 है, तो थोड़ा ऊपर का, और ये बीच वाला 50 स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, तो आप 17,900 ये वाला बाई कर लो, ठीक है। इन द मनी नहीं जाना है आपको, वो वाला बाई कर लो। चलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डे, एंड 19th 20th को ये फिर से देखो आपका एक्सपायर हो चुका है। आप देखो 20th को मार्केट नीचे आ गया, 17,800 से गिर के मार्केट 17,622 पे आया है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा एक्सपायर हो गया, तो जो लास्ट एक्सपायरी है 27 अप्रैल का, यहाँ भी आप फिर से एट द मनी ही बाई करेंगे, ठीक है। 17,622 है, तो 17,000 इन द मनी आपको नहीं जाना है, थोड़ा ऊपर का 17,700 का ये आप बाई कर लो, ठीक है, ये आप बाई कर लो। अभी देखो पे ऑफ कितना मस्त दिख रहा है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एंड तक करके लेके जाता हूँ, बट आप बीच में भी प्रॉफिट में, और जब चाहो तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये देखो ये हमारा एक्सपायर हो चुका है 27 अप्रैल को। एक्सपायरी के टाइम में आपका प्रॉफिट चल रहा है 17,709 जस्ट इन वन लॉट। मार्जिन यहाँ पे 1.1 लाख शो कर रहा है, आप 1.5 लाख भी लेके चलो, कुछ मार्जिन हमेशा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है MTM सेटलमेंट के लिए और किसी भी तरह के ऑब्लिगेशंस के लिए। तो अगर ये 1.5 लाख भी होता है तो ये 14% का प्रॉफिट हो रहा होता है, 14% का प्रॉफिट हो रहा होता अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो। एंड बीच बीच में आपने देखा था कि मार्केट जब फेवर में जा रहा था तो अगर मार्केट वहां से नीचे भी जाता तो आपको प्रॉफिट पोटेंशियल दिख रहा था, ठीक है। तो जब आपने कॉल साइड में क्रिएट किया और मार्केट ऊपर जाने लगा, या आपने पुट साइड में क्रिएट किया और मार्केट नीचे जाने लगा, तो अगले वीक से आप एट द मनी पे बाई करना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली 500 पॉइंट्स दूर रखना है। जब आप सेटअप करते हैं, जब आप इस स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम बाई लेग को 500 पॉइंट्स दूर रखना है। बट
जब आपने पुट साइड में बनाया है और मार्केट नीचे आने लगे तो अगला वाला वीक पे ये बाय लेग एट द मनी पे होगा। आपने कॉल साइड में बनाया, मार्केट ऊपर जाने लगे तो अगले वाले वीक का ये लेग एट द मनी पे होगा। यही रूल है हमारा, एंड तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं आप सबसे लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाने लगे, ये जो आपने सेल किया है 18,000 का, ये वाला लेग अगर लॉस देने लगे, ओवरऑल आप लॉस में हो तो क्या करना है मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक सिचुएशन देख लिया जब मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मार्केट आपके फेवर में ना जाए तो क्या करना है। जब मार्केट आपके फेवर में ना जाए तो मान लो इसी दिन 29 मार्च का भी मैंने बैक टेस्टिंग किया है, सेम एक्सपायरी में आपने कॉल साइड में ना बना के अगर आपने पुट साइड में बनाया होता, ठीक है, तो पुट साइड में बनाया होता तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर गया है। अभी हम लोगों ने ये जो सिमुलेशन देखा, ये सेम एक्सपायरी का देखा, मार्केट ऊपर गया है। जो आपने कॉल साइड में बनाया तो प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर आपने गलती से पुट साइड में बना लिया होता तो क्या होता है, क्योंकि अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप 6 अप्रैल का 16,500 यानी कि 500 पॉइंट्स नीचे, 17,000 स्पॉट है, 500 पॉइंट्स नीचे 6 अप्रैल का बाई किया हूँ, 1,000 पॉइंट्स नीचे 27 अप्रैल का 2 लॉट में सेल किया हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट डे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करना है 6 अप्रैल को जब एक्सपायर हो जाएगा। तो 6 अप्रैल को ईओडी पे आते हैं, ठीक है। जैसे आप ईओडी पे आए, ये देखो ये आपका हो चुका है एक्सपायर, ठीक है, 16,500। देखो जब मार्केट आपके ऑपोजिट जाने लगे, आपने बनाया है पुट साइड में, बट मार्केट जब ऊपर चला गया, मार्केट ऑपोजिट साइड चला गया, तो अगले वीक का लेग आप फिर से उसी स्ट्राइक प्राइस पे बनाएंगे। यही रूल है हमारा। कॉल साइड में जो आपने बनाया था और मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो अगले वीक से आप एट द मनी पे बनाने लग गए थे। बट अगर आपने कॉल साइड में बनाया होता और मार्केट जब नीचे जाता तो अगले वाले वीक का बाई आप उसी पुराने वाले स्ट्राइक प्राइस पे करना है, ठीक है। अगर मान लो ये मार्केट नीचे आया होता तो अब आप 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को जो भी आपका एट द मनी होता वहां बनाते। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया है तो एट द मनी पे नहीं करना है, ये पुराने वाले लेग पे करना है, 16,500 पे ही आपको करना है, ठीक है। 16,000 किधर गया, 16,500। और एक चीज और आप देखो, ये मैं आपको रूल बता रहा हूं, ठीक है, ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन आप यहां पे कॉमन सेंस देखो, 16,500 पे प्रीमियम है 1.6, आप 500 पॉइंट्स ऊपर आ जाओ तो प्रीमियम 3.4 है, ठीक है। 500 पॉइंट्स ऊपर नहीं, आप डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप एक काम करो, 300 पॉइंट्स अगर आप ऊपर आ जाते हो तो प्रीमियम है 1.9 का, तो जस्ट 0.3 रुपीज़ प्रीमियम मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो क्यों ना मैं 300 पॉइंट्स और ऊपर आ जाऊं, मुझे और सेफ्टी मिल जाएगा। मेरा सेलिंग प्राइस, मेरा ब्रेक इवन, जो मेरा डेंजर वाला ब्रेक इवन है, ये 16,000 का है। मैं जितना ऊपर आके बाई करूंगा मेरे लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो हमारे रूल के हिसाब से आपको बाई करना है पुराने वाले लेग पे ही। लेकिन आप कॉमन सेंस देखो, यहाँ भी 1.6 में पे कर रहा हूँ, 300 पॉइंट ऊपर आ जाऊँ तो जस्ट 0.3 मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो मैं क्यों ना 300 पॉइंट ऊपर आके बाई करूँ, मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए रूल तो कहता है 16,500 पे करने के लिए। आप यहाँ भी करके देख सकते हो, बट प्रीमियम में डिफरेंस बहुत कम है, इस कारण से 16,800 का मैं 1 लॉट बाई कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आप जितना ऊपर बाई करोगे ना, ये जो प्रॉफिट पोटेंशियल है रिवर्सल में और बढ़ जाएगा। मैंने जस्ट 0.3 पॉइंट्स का सैक्रिफाइस किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे कॉमन सेंस यूज किया है कि ज़्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डे। और देखो जब मार्केट आपके ऑपोजिट इतना आ चुका है, आपने स्टार्ट किया था 17,000 पे, 700 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जा चुका है, आपके अगेंस्ट जा चुका है, एंड आप 2,500 के प्रॉफिट से बैठे हुए हैं, तो क्यों ना प्रॉफिट बुक कर लें। आप यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट मैं रूल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एंड तक लेके जाऊंगा।
रूल को एक्सप्लेन करने के लिए। हालांकि जब करंट ट्रेड चल रहा हो, मार्केट आपके अगेंस्ट 700 पॉइंट जा चुका है, जस्ट एग्जिट 2500। इनिशियली मैंने 1.5 लाख बोला था, 1.5 लाख पे 2500 है। ये अराउंड कितना 1.5% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। 1.5% का प्रॉफिट अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो भी हो रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। एनीवेज, मैं जस्ट आपको रूल एक्सप्लेन करने के लिए आगे तक लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखो 13 अप्रैल को मार्केट एक्सपायर हो चुका है, तो इस लेग को हम लोग एग्जिट करेंगे 13 अप्रैल को एंड 20 अप्रैल को फिर से, 20 अप्रैल को फिर से, ठीक है। वही 1 रुपी 2 रुपीज़ के आसपास, ज़्यादा सेक्रीफाइस मुझे नहीं देना है। 16,800 पे किया था मैं, फिर से 16,800 पे भी कर, ये देखो 16,900 पे ही उतना ही प्रीमियम है। 17,000 पे भी मुझे सिर्फ इतने का ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 70। तो मैं क्यों ना अपने आप को और सिक्योर कर लूँ, क्यों ना मैं 70,000 पे बाई कर लूँ, ठीक है। देखो जैसे आप जितना ऊपर बाई करोगे, ये नीचे के प्रॉफिट का पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। मान लो मैं 17,000 बाई ना करके मैं बहुत नीचे बाई करता हूँ 16,500 पे, ठीक है। तो देखो नीचे का अभी भी नीचे आएगा मार्केट तो प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट पोटेंशियल उतना नहीं होगा जितना 17,000 पे होगा। तो आप देखो कि आप कितना प्रीमियम सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपको प्रीमियम ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। और आप जितना ऊपर रखोगे ना वी शेप रिवर्सल में, ये देखो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ये प्रॉफिट पोटेंशियल उतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैं 17,000 तक कर देता हूँ, ताकि अगर बाय द वे मार्केट में कोई वी शेप, देखो ऊपर बढ़ता जा रहा है, 70,000 पे आया मार्केट। देखो मुझे पहले तो पता नहीं था ना, अगर मान लो ये रियल ट्रेड होता, मैं पहले से बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं ये 17,000 हटा के 16,500 पे आपको करके दिखा सकता था, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए। बट आप कॉमन सेंस यूज़ करो, क्योंकि एक्चुअल ट्रेड में आपको पता नहीं रहेगा कि क्या होने वाला है। तो 17,000 पे 1 लॉट मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। कौन सी एक्सपायरी का? ये 20 अप्रैल का है। चलते हैं नेक्स्ट डे 20 अप्रैल तक। अभी देखो पे ऑफ आपका कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुका है। आप देखो जब हम लोगों ने कॉल साइड में बनाया था उस समय भी लॉस फ्री हो चुका था, पुट साइड में बनाया है अभी भी लॉस फ्री हो चुका है। और मार्केट में मूवमेंट कितना है? मार्केट में मूवमेंट आया 1000 पॉइंट्स का, ठीक है। मैं सबसे एंड में आपको बताऊंगा कि अगर आपका सेल वाला लेग भी इन द मनी होने लगे और इसमें लॉस होने लगे तो आपको क्या करना है, ठीक है। एंड तक मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पूरा देखो, ये सब कुछ समझना जरूरी है। ये 20 अप्रैल को एक्सपायर हो चुका है, 20 अप्रैल को एक्सपायर हो चुका है, क्लोज करो। अगले वाले एक्सपायरी में आ जाए 27 अप्रैल, यानी कि सेम एक्सपायरी, ठीक है। आप ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, आप चाहो तो फिर से 17,000 पे 3.9 का प्रीमियम है। मैं थोड़ा कम सेक्रीफाइस दूंगा, मैं 16,800 पे करता हूँ, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट 1.6 पॉइंट्स का ये है, आप करने को कर सकते हो, बट एनीवेज हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। 17,622, 600 पॉइंट्स आप ऊपर जा चुके हैं और एक्सपायरी बहुत नज़दीक है। तो और प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी चल रहा है 2,780, इसीलिए मैं थोड़ा नीचे आके बुक करता हूँ। बट आप चाहो तो 17,000 पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17,000 पे करोगे तो पीछे का प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ता जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट डे, मैं इस एक्सपायरी को क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्योंकि दोनों सेम एक्सपायरी में हो गया ना, इसलिए पे ऑफ ऐसा दिख रहा है। बाय और सेल दोनों 27 अप्रैल में है, इसलिए पे ऑफ आपका ऐसा नॉर्मल दिख रहा है, जैसा नॉर्मली दिखता है। नॉर्मली एक रेशियो स्प्रेड का दिखता है, बट आप ये देखो कि कितना प्रॉफिट है। और जैसा कि मैंने बोला, ये बस मैं रूल एक्सप्लेन करने के लिए एंड तक गया हूँ, क्योंकि जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो क्या करना है, क्या रूल है, किस तरह से आप अपने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं, बस वो दिखाने के लिए। ये देखो हमारा पोजीशन यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, 3.5 हो रहा है। 27 अप्रैल को पोजीशन एक्सपायर हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट हमारा 2790, बट आप ये प्रॉफिट बीच में भी लेके निकल सकते थे, जैसा कि मैं आई थिंक 14 और 15 अप्रैल के आसपास मैं आपको बता रहा था। और देखो अब यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि मैंने बस ट्रेंडिंग मूव में बैक टेस्टिंग करके दिखाया, अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो क्या करना है। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो इनिशियली जब आप सेटअप करते हैं ना, इनिशियली जब आप ये ट्रेड लगाते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि जितना प्रीमियम आप डेबिट दे रहे हैं, जो वीकली में बाई करते हैं ना, वीकली में 4 वीकली आपको बाई करना होगा। मान लो जो आप बाई करते हैं वो प्रीमियम 10 रुपीज़ का है,
अगर आप 4 वीकली का बाई करते हैं तो 10 इंटू 4 40 रुपीज पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप सेल करते हैं, मान लो आप सेल कर रहे हैं 20 रुपीज का प्रीमियम और 2 लॉट आप सेल कर रहे हैं, 20 इंटू 2 40 रुपीज आपको मिल रहा है और 10 रुपीज आप प्रीमियम पे कर रहे हैं पर वीक। तो 10 इंटू 4 40 रुपीज आपने पे कर दिया और 40 रुपीज आपने रिसीव कर लिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इनिशियली आपको इंश्योर करना है कि 4 वीक में जो डेबिट आप देंगे वो सारा डेबिट क्रेडिट से कम हो, ताकि मार्केट जब साइडवेज हो तो भी आप क्रेडिट में एंड अप करें, तो भी आपका जो एक्सपायरी के टाइम में आप प्रॉफिट में रहें। अगर मार्केट 17,000 का 17,000 पे ही रह जाता तो चारों का चारों बाई लेग एक्सपायर होने के बाद भी कुछ क्रेडिट आपके पास बचता। ये आपको इंश्योर करना है। एंड अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट कि मार्केट और ज्यादा चला गया। देखो, एक महीने में 1000 पॉइंट्स का निफ्टी का कहीं जाना ऐसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है, जल्दी होता नहीं है, साल में 1 या 2 बार होता है। बट अगर सेल वाला लेग इन द मनी हो गया, अगर सेल वाला लेग हमें लॉस दे रहा है तो क्या करेंगे? इसका सबसे बेटर सिचुएशन है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हर वीक करेंट वीकली वाला क्लोज करते जाते हैं, नेक्स्ट वीकली वाला बाई करते जाते हैं, राइट। जब भी आप थर्ड वाले वीक का बाई लेग क्लोज करते हैं, उसके बाद भी अगर आपका पोजीशन लॉस में बना हुआ है तो मान लो आपने 1 से 1 तारीख से स्टार्ट किया एंड 28 अप्रैल तक थर्ड वीक है, अगर अगले 20 दिन तक आप प्रॉफिट में नहीं आए और थर्ड वीक वाला बाई लेग भी एक्सपायर हो गया तो फोर्थ वीक में बाई नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा ट्रेड वहां पे क्लोज कर देना है। आपको इंश्योर करना है कि जो आपने सेल किया है ये कभी भी इन द मनी ना हो एंड आप कभी भी बड़ा पैसा इसमें लूज नहीं करेंगे। इसका मैं रीजन बताता हूं आपको। मार्केट आपने जिस साइड में सेल किया है, मार्केट उसी साइड में जाएगा तभी आपको लॉस होगा, राइट। अगर मार्केट नीचे आने लगा, जैसा हम लोगों ने पुट साइड के सिमुलेशन में देखा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो हम भले ही प्रॉफिट ये 2700 का है बट प्रॉफिट तो है। आपको लॉस कब होता? जब ये कॉल साइड वाला सिमुलेशन देखा था तब। ये ब्रेक इवन है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, आपको लॉस तभी होता जब ये ब्रेक इवन ब्रीच होता। बट मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको बड़ा लॉस कभी नहीं होगा। आपने बिगनिंग में 500 पॉइंट्स दूर का बाई किया था 17,500, ठीक है। अगले वीक में आपने एट द मनी क्यों बाई किया? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का यही रीजन है कि मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर आया था। इसका मतलब है कि इस वाले लेग में आपने प्रॉफिट बुक किया है। इसका मतलब है कि इस ऑप्शंस बाइंग ने आपको बहुत प्रॉफिट दिया है, इसीलिए आपने अगले वीक में 13 अप्रैल में बाई किया था एट द मनी। अब तीसरे वीक में भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि सेकेंड वाला वीक जब आपने बाई किया इसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट इसके बाद भी ऊपर जा रहा है तो थर्ड टाइम भी आपने एट द मनी बाई किया। इसका मतलब है कि इसमें भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू बुक करेंगे, इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। एक लेग में प्रॉफिट हो चुका है, 2 लेग में प्रॉफिट हो चुका है, थर्ड वाले लेग क्रिएट करने के बाद भी आपको लॉस हो रहा है। 20 अप्रैल कंप्लीट होने के बाद भी आपको लॉस हो रहा है। इस कारण से पूरा ट्रेड आपको लॉस में क्लोज करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस लेग में भी आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 2 लॉट का जो ऑप्शन सेलिंग किया है आपने 18,000 का, 2 लॉट 18,000 का जहां पे आपने ऑप्शन सेलिंग किया है, इस लॉट में लॉस, इस लेग में लॉस होने के लिए 3 डिफरेंट बाई लेग में आपको प्रॉफिट हुआ है। 3 डिफरेंट बाई लेग में आपको प्रॉफिट हुआ है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट जब 1000 पॉइंट्स अगर ऊपर जा रहा है तो ऑल ऑफ अ सडन एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, थोड़ा बहुत ऐसे करेगा ना, थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे करेगा ना।
तो हो सकता है कि ये इन द मनी हो जाए, हो सकता है कि ये एट द मनी हो जाए, बट इसमें भी प्रॉफिट हो रहा। आपने एंट्री किया था 21 पे, बट ये स्लोली ऊपर जा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है। हो सकता है ये 20 तारीख को भी ये 21 ही हो सकता है कि ये इसका प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। आप चेक कर लो 1000 पॉइंट्स दूर का जब आप निफ्टी में सेलिंग करते हो, आप बैक टेस्टिंग करके देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जीरो ही होगा। मार्केट आपके अगेंस्ट चला भी जाए तो भी प्रीमियम ज़्यादा शूट अप नहीं करता है। ये 21 वाला हो सकता है 21 ही रह जाए। अगर इसमें लॉस होगा भी तो हो सकता है एक छोटा सा लॉस हो रहा हो, बट उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप इस 3 ऑप्शन बाइंग के लेग में प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। अगर ये इन द मनी होता है तो बहुत रेयर चांस है कि इस तीनों ऑप्शन बाइंग के लेग में प्रॉफिट बुक करने के बाद भी आपको ये 2 लॉट इससे ज्यादा का लॉस दे रहा हो। इसलिए मैं बोला कि जस्ट बुक योर लॉस। बट आप किसी भी मंथ का बैक टेस्टिंग करके देख लो, आपका लॉस बहुत कम है इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि इसमें लॉस देने के लिए 3 डिफरेंट लेग में प्रॉफिट होना पड़ेगा। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आप बुक करेंगे, आप पार्शियली उस प्रॉफिट करेंगे उसको। सो ये एक तरह से आउट ऑफ द मनी के हेजिंग से कहीं ज़्यादा बेटर है कि वीकली का बाई करके आप हेजिंग करो। जैसे सिंपली आपने 2 लॉट सेल किया 18,000 पे, तो हेजिंग करने के लिए आप 2 लॉट 18,500 का बुक कर सकते थे। आप स्टॉक मार्केट पे ऑप्स्टा पे लगा के देख लो, पे ऑफ कितना गंदा दिखता है। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए 10 रुपया तक का लूज करने वाला पे ऑफ बनेगा। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:10 का होगा। 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो 10 रुपीज़ का लॉस होगा। आप करके देख लो, उससे लाख गुना ज़्यादा ये बेटर स्ट्रैटेजी है अपने नेकेड कॉल्स को हेजिंग करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल एंड अप इन प्रॉफिट। लॉस होगा तो बहुत रेयर चांस होगा कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तब ही आपको लॉस होगा। अगर मार्केट स्लोली भी ऊपर जा रहा है तो हो सकता है इस लेग में भी प्रॉफिट हो, ये तीनों में भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हो सकता है इसमें अगर लॉस हो भी तो वो छोटा लॉस हो, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप ये तीनों ऑप्शन बाइंग के लेग में बुक कर सकें। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम लाइक आता है वीडियोज़ में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस स्ट्रैटेजी पे मैं बहुत दिनों से वर्क कर रहा था। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड फ्रेंड्स आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो। ट्विटर पे आप देखो, ट्विटर पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड्स लिखता रहता हूँ। आप देखो कैलेंडर स्प्रेड का रिसेंटली मैंने एक थ्रेड लिखा था जिसपे मैंने 9 डिफरेंट टाइप्स का एडजस्टमेंट शेयर किया था। आप कैलेंडर स्प्रेड को 9 डिफरेंट तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। देखो पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, पे ऑफ के स्क्रीनशॉट के साथ लिखा है, सब कुछ एक्सप्लेन है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, मैंने बटरफ्लाई पे भी लिखा हुआ है थ्रेड, फिर आयरन काउंटर पे भी लिखा हुआ है, कवर्ड कॉल पे भी लिखा हुआ है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा थ्रेड्स मिलता रहेगा। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।